आज द रिकैप में हमारे पास है रोमांटिक थ्रिलर बैड सिस्टर। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है युवा व्यक्ति जेसन ब्रैडी से, जो अपने कमरे में गिटार बजा रहा है। जेसन एक संगीतकार और ब्लॉगर है। गर्मी की छुट्टी के बाद जेसन और उसकी बहन जोई अपने कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल लौटते हैं, जहां उनका स्वागत प्रधानाध्यापिका सिस्टर रेबेका करती है। इस बीच एक नई नन सिस्टर सोफिया प्रिंसिपल के कार्यालय की खिड़की से जेसन और उसके परिवार को देखती है। सिस्टर रेबेका सिस्टर सोफिया का स्वागत करने लौटती हैं और उन्हें अनुसरण करने के महत्व की याद दिलाती हैं, नियमों का पालन करने की। सिस्टर रेबेका तुरंत सिस्टर सोफिया को एक रूमाल देती हैं, उन्हें अपना मेकअप हटाने के लिए कहती हैं। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद हेडमिस्ट्रेस सोफिया को स्कूल का दौरा कराने लगती है। दौरे के दौरान सोफिया की मुलाकात जेसन से होती है और उसे पता चलता है कि वह उसका नया होमरूम छात्र होगा। सिस्टर रेबेका सोफिया को उसके कमरे तक ले जाती है। अकेले कमरे में सोफिया अपने लैपटॉप पर जेसन की म्यूजिक वीडियोस देखती है। वह इतनी मोहित हो जाती है कि स्क्रीन को चूम लेती है, ये प्रकट करते हुए कि वह पहले से ही जेसन को जानती है और स्कूल में होने के पीछे उसके गुप्त उद्देश्य हैं। उस रात खुद को रोक नहीं पाती, सोफिया चोरी छुपे छात्रावास में घुस जाती है ताकि गुप्त रूप से जेसन के गिटार बजाने को सुन सके। अगले दिन सारा नाम की एक लोकप्रिय छात्रा कक्षा में जेसन के साथ छेड़खानी करती है। थोड़ी देर बाद सिस्टर सोफिया प्रवेश करती हैं और उनके बातचीत को देखकर उनकी जलन स्पष्ट हो जाती है। सोफिया ने सारा को सख्ती से डांटा, उनकी आवाज चिंताजनक लग रही थी। सारा बहन सोफिया को याद दिलाती है कि उसने अपनी सुबह की प्रार्थना नहीं की। बाद में स्कूल के मैदान में सारा और जेसन अपनी बातचीत जारी रखते हैं। सारा सिस्टर सोफिया के अजीब व्यवहार के बारे में जेसन से शिकायत करती है। जैसे ही सारा और जेसन किस करते हैं, सिस्टर सोफिया अचानक गुस्से में आ जाती है। वह जेसन को वापस क्लास में जाने का आदेश देती है और उसे सारा से दूर रहने की चेतावनी देती है। बाद में स्कूल के बाद सिस्टर सोफिया जेसन को अपने कमरे में बुलाती है, ये कहते हुए कि स्कूल के नियम लड़कों को लड़कियों के हॉस्टल में जाने से प्रतिबंधित करते हैं, विशेष रूप से किसी नन के क्वार्टर में। हालांकि नियम के बावजूद जेसन जाने का फैसला करता है। जब वह पहुंचता है तो वह दरवाजा थोड़ा खुला देखता है। अंदर झांकते हुए वह देखता है कि सिस्टर सोफिया ने अपनी नन की वर्दी उतारकर चमकीली लाल लंजरी पहन ली है, जिससे वह हैरान रह जाता है। वह दिखावा करती है कि उसे देख नहीं रही है, लेकिन जेसन समझ जाता है कि यह जानबूझकर किया गया था और कमरे से भाग जाता है। उस रात जेसन जागता रहता है, बहन सोफिया के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। वह यहाँ तक कल्पना करता है कि वह उसे चूम रहा है। इस बीच सोफिया सभी के सोते समय लड़कियों के हॉस्टल में चुपके से जाती है। वह सारा की टेक्स्ट बुक में सिगरेट का एक पैकेट डालता है, जिसे सारा को फंसाकर उसे स्कूल से निकालने की योजना बनाता है। अचानक सिस्टर रेबेका सोफिया को रंगे हाथ पकड़ लेती है। सोफिया दावा करती है कि वह सिर्फ छात्रावास की सुरक्षा की जांच कर रही थी। रेबेका, हालांकि संदेहास्पद होती हैं, इसे नजरअंदाज करती हैं और चली जाती हैं। अगले दिन कक्षा के दौरान सिस्टर सोफिया छात्रों को अपने पाठ्य पुस्तकें खोलने के लिए निर्देश देती हैं। सारा को छिपा हुआ सिगरेट का पैक मिलता है, जो तुरंत सिस्टर सोफिया और पूरी कक्षा का ध्यान आकर्षित करता है। सारा को प्रिंसिपल के ऑफिस भेजा जाता है। आंसुओं में वह जोर देती है कि सिगरेट उसकी नहीं है, लेकिन स्कूल अपने कड़े नियम लागू करता है। सारा को निलंबित कर दिया जाता है और उसे अस्थायी रूप से स्कूल से हटाया जाता है। पूरे स्कूल की गहन खोज होती है और जेसन के डॉर्म रूम में शराब की एक बोतल पाई जाती है। जेसन को सजा देते समय सिस्टर सोफिया अन्य स्टाफ के साथ बात करती हैं, उन्हें उदारता दिखाने के लिए मनाती हैं। परिणाम स्वरूप जेसन को सप्ताहांत में स्कूल की सफाई करने का काम सौंपा गया। सोफिया का असली इरादा था कि जेसन सप्ताहांत में स्कूल में ही रहे। फ्लैशबैक से पता चलता है कि सोफिया की जेसन के प्रति बढ़ती जुनून वह उसके जीवन में और गहराई से जाती है और यह पता लगाती है कि जेसन के स्कूल में एक और नन सोफिया काम कर रही है। सोफिया असली नन से मिलती है और उसे भेज देती है, उसकी जगह ले लेती है। सिस्टर सोफिया के वेश में वह जेसन के सप्ताहांत सफाई कार्यों के दौरान स्कूल में आने लगती है। जेसन और उसकी बहन जोई दोनों मौजूद हैं। साथ काम करने का बहाना बनाकर सोफिया जेसन को बहलाने की कोशिश करती है। उस रात जब जेसन सो रहा होता है, सोफिया उसके कमरे में चुपके से घुस जाती है और उसके फोन पर गुपचुप तरीके से रिकॉर्डिंग शुरू करती है। जेसन जाग जाता है और अपने कमरे में सिस्टर सोफिया को देखकर चौंक जाता है। वह उसके पास आती है और अनुचित व्यवहार के लिए उसे फुसलाने की कोशिश करती है। जेसन पहले तो विरोध करता है क्योंकि उसे पता है कि यह गलत है, लेकिन सोफिया की कोशिशें लगातार जारी रहती हैं। जेसन उसके आकर्षण से अभिभूत हो जाता है और वे एक अंतरंग मुलाकात साझा करते हैं। अगले सुबह जेसन को जो हुआ उसके लिए गहरा अपराध और शर्म महसूस होती है। बाद में जब जेसन का कमरा खाली होता है, सोफिया वहां चुपके से आकर उसके कपड़ों को सूंघने लगती है। जोय अचानक अंदर आ जाती है और उसे इस स्थिति में पकड़ लेती है। सोफिया जो को सख्ती से डांटती है, लेकिन बाद में जो जेसन को बताती है कि उसने क्या देखा। गुस्से में सोफिया जो को उसके परीक्षा में फेल ग्रेड दे देती है।
स्कूल के बाद जेसन मार्गदर्शन लेने और अपनी गलतियां स्वीकार करने का फैसला करता है। उसकी हैरानी की बात यह है कि उसकी स्वीकारोक्ति सुनने वाला पुरोहित नहीं बल्कि सिस्टर सोफिया है। उनके बातचीत के दौरान प्रायश्चित कक्ष में सोफिया सीमाओं को पार कर जाती है, जिससे जेसन की भावनाएं और जटिल हो जाती हैं। उस सप्ताहांत जेसन एक पार्टी में जाता है जहां सारा उसे किस करने की कोशिश करती है। हालांकि जेसन का मन सोफिया के विचारों से भरा होता है। आगे बढ़ने में असमर्थ वह पार्टी छोड़ देता है, अपने साथ शराब की एक बोतल लेता है। जेसन को पुलिस बोतल के साथ पकड़ लेती है, लेकिन सोफिया अचानक आकर उसके पक्ष में हस्तक्षेप करती है। सोफिया जेसन को एक होटल ले जाती है और उसे फिर से बहकाने की कोशिश करती है। हालांकि जेसन अंततः उसे बताता है कि उसका व्यवहार गलत और अस्वीकार्य है। सोफिया उसके साथ रहने की इच्छा जताती है। ये सुझाव देती है कि वे उसकी दौलत का उपयोग करके पेरिस में एक नया जीवन शुरू करें। जेसन यह महसूस करते हुए कि वह कितनी अस्थिर हैं, गुस्से में उसे अस्वीकार कर देता है, उसके छलपूर्ण कार्यों की आलोचना करता है। वे होटल से बाहर जाते हैं और जेसन खुद को खोया हुआ महसूस करते हुए सड़क किनारे बैठ जाता है और मदद के लिए जोई को बुलाता है। बाद में जेसन के पिता जो से बात करते हैं, जेसन के संगीत करियर में उनका समर्थन देने की पेशकश करते हैं। स्कूल लौटने पर जेसन को सिस्टर सोफिया अपने कमरे में बेहोश मिलती है, विश्वास करते हुए कि उन्होंने ड्रग्स की अधिक मात्रा लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। जेसन घबरा जाता है। ये पता चला कि यह जेसन का ध्यान और सहानुभूति पाने के लिए एक मजाक था। सोफिया के हेरफेर को और नहीं सहन कर पाने के कारण जेसन धमकी देता है कि वह उसकी हरकतों की शिकायत पादरी और स्कूल के प्रधानाचार्य से करेगा। इसके जवाब में सोफिया धमकी देती है कि वह उनके गुप्त संबंध को सबके सामने उजागर कर देगी। थोड़ी देर बाद जब सोफिया एक पाठ पढ़ा रही होती है तो उसकी बहन रेबेका अचानक उसे बाधित कर देती है। स्कूल के प्रिंसिपल सारा से कहते हैं कि वह सामान्य रूप से क्लास में शामिल हो जाए क्योंकि सजा खत्म हो गई है। जेसन और सारा का रिश्ता फिर से नजदीक हो जाता है और दोनों को अक्सर दोस्ताना माहौल में एक साथ देखा जाता है। इससे सोफिया को जलन और गुस्सा महसूस हुआ। सोफिया सारा से छुटकारा पाने की योजना बनाती है। शाम को सोफिया चुपके से महिला हॉस्टल में जाती है और सारा को शावर में पकड़ लेती है। सोफिया ने साराह को तब तक पीटा जब तक वह गंभीर रूप से घायल नहीं हो गई। फिर सोफिया ने फर्श पर साबुन गिरा दिया और ऐसा दिखाया कि साराह फिसल गई और एक दुर्घटना हो गई। थोड़ी देर बाद जोए ने साराह को उसके चेहरे के बल लेटे हुए देखकर हैरान रह गई। उसने तुरंत पुलिस और अन्य विरोधी निवासियों को मदद के लिए बुलाया। उन्होंने यह तय किया कि सारा की चोटें एक बॉर्डर चर्च में इकट्ठे हुए और प्रार्थना के बाद जेसन ने सोफिया के पास जाकर साराह की अचानक मृत्यु के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। हालांकि एक छोटी बातचीत के बाद प्रधानाचार्य सोफिया की बहन को आस पड़ोस घुमाने ले जाते हैं। यद्यपि यह सच था, सोफिया ने कोई डर नहीं दिखाया। वह गुस्से में आ गई और जेसन को उनके अंतरंगता का वीडियो टेप दिखाकर धमकाया। फिर सोफिया ने जेसन को चेताया कि वह उसके व्यवहार को प्रकट न करे, वरना सप्ताहांत में जेसन और जोई को उनके माता पिता ने ले लिया था। सोफिया का इरादा था कि वह जेसन से मिले जब वह अपने परिवार के साथ था। उसने अपनी बहन रेबेका से अपनी चाची के अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति मांगी। जेसन और जोई अपने माता पिता के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे जब सोफिया अचानक उनके सामने आ गई और उन्हें देखकर हैरान रह गई। जेसन के माता पिता ने बहन सोफिया का गर्मजोशी से स्वागत किया और इस बीच उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया। सिस्टर रेबेका ने उस अस्पताल को फोन किया जहां सोफिया की तथाकथित चाची का इलाज चल रहा था। हालांकि अस्पताल में सिस्टर रेबेका द्वारा उल्लेखित मरीज का कोई रिकॉर्ड नहीं था। रात के खाने के बाद जोई ने जेसन से पूछा कि क्या हुआ था, क्योंकि वह सिस्टर सोफिया के आसपास होने पर चिंतित था। जेसन ने जोई को बताया कि उसने टीचर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए थे और उसे घनिष्ठ रिकॉर्डिंग्स के साथ धमकी दी गई थी। उसने फिर सिस्टर सोफिया की पहचान को लेकर उस पर अपने संदेह व्यक्त किए। सच्चाई जानने के लिए दृढ़ संकल्पित जेसन और जोई ने सिस्टर सोफिया के कमरे में घुसपैठ की और उनके कंप्यूटर तक पहुंच बनाई। अंततः उन्होंने पता लगाया कि उनका असली नाम था लॉरा पैटरसन। लॉरा ने जानबूझकर अपनी असली बहन सोफिया को दूर भेज दिया ताकि जेसन के स्कूल में घुसपैठ कर सके और उसे संपर्क कर सके। सिस्टर रेबेका ने सोफिया को अपने ऑफिस में बुलाया। सिस्टर रेबेका सोफिया के सभी झूठों का पर्दाफाश करने और उसे पादरी के सामने रिपोर्ट करने वाली थी। हालांकि जैसे ही सिस्टर रेबेका दरवाजे की ओर बढ़ी, सोफिया ने उनके सिर पर मारा और सिस्टर रेबेका गिर गईं और बेहोश हो गईं। जेसन और जोई सोफिया की पहचान रिपोर्ट करने के लिए सिस्टर रेबेका के कमरे में गए। जेसन और जोई सोफिया से मिलने चर्च चले जाते हैं। उन्होंने उसे बताया कि वे पहले से जानते हैं कि वह कौन है और वे सिस्टर रेबेका को सूचित करेंगे।
जैसे ही स्थिति बिगड़ गई और गुस्से में सोफिया ने तेजी से जोई को बेहोश कर दिया और आक्रामक रूप से जैसन पर हमला किया। अप्रत्याशित रूप से सिस्टर रेबेका ने हस्तक्षेप किया और सोफिया को हटाया। अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए जेसन ने अपनी जेब से एक पेचकस निकाला और सोफिया को रोकने के लिए उसका इस्तेमाल किया। 7 महीने बाद सभी छात्र सफलतापूर्वक स्नातक हो गए।